आज की हमारी स्टोरी का नाम है द पेयर ऑफ शूज। द पेयर ऑफ शूज यानी पेयर यानी जोड़ा, ऑफ यानी का, शूज यानी जूते का जोड़ा, यानी जूते के जोड़े के ऊपर हमारी कहानी आज की रहने वाली है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक ज़रूर हैं। और स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, अ फैमिली वाज गोइंग ऑन वेकेशन। वन यानी एक, फैमिली यानी एक परिवार, वाज गोइंग यानी जा रहा था, ऑन वेकेशन यानी वोकेशन यानी कि छुट्टियों पर एक परिवार जा रहा था। द सन वॉज वेरी एक्साइटेड यानी उस परिवार का जो बेटा था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित था। फॉर यानी क्योंकि हिज फादर हैड बॉट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम यानी उसके पिताजी बॉट यानी खरीदे थे, एक पेयर यानी एक जोड़ा, एक्सपेंसिव वो बहुत ज़्यादा कीमती था, शूज यानी एक एक्सपेंसिव यानी बहुत ज़्यादा कीमती जूता उसके पिताजी खरीदे थे। फॉर के लिए, हिम यानी कि उसके लिए उसके पिताजी एक एक्सपेंसिव यानी बहुत ज़्यादा कीमती जूता खरीदे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। एज जैसे ही दे सेट इन द बस यानी वे सेट यानी बैठ गए, इन द बस वे जैसे ही बस में बैठ गए। द सन रिमूव्ड हिज शूज जो उनका बेटा था, रिमूव्ड यानी कि निकाल दिया, हिज शूज यानी अपनी शूज को उसने निकाल दिया। टू टेक यानी कि लेने के लिए, आ नैप यानी कि थोड़ी सी झपकी लेने के लिए यानी थोड़ा सा सोने के लिए उसने अपने शूज को निकाल दिया। इट वॉज लेट बाय द टाइम यानी कि बहुत लेट हो चुका था, टाइम यानी समय से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ही गोट अप यानी जब वो उठा तो समय से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। नाउ यानी अब, व्हेन ही लुक्ड अराउंड यानी जब ही यानी वो जो लड़का है, लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी कि आसपास, फॉर यानी के लिए, हिज शूज यानी अपनी शूज के लिए जब वो आसपास देखा तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ही फाउंड वन शूज मिसिंग, ही फाउंड उसने पाया एक शूज यानी एक जूता, मिसिंग यानी खो गया था यानी उसका एक जूता खोया हुआ उसे मिला। ही स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, क्राइंग यानी रोना, लाउडली उसने ज़ोरों से रोना शुरू कर दिया। हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कंसोल हिम यानी हिज यानी उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक, उसके हिज पेरेंट्स यानी उसके अभिभावक जो उसके माता पिता जी थे, ट्राइड यानी कोशिश की, कंसोल हिम यानी कि उसे दिलासा दिलाने की कोशिश किए उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिताजी। हिज फादर सेड उसके पिताजी ने कहा, सूथिंगली यानी शांतिपूर्वक उसके पिताजी ने कहा, डू नॉट वरी चिंता मत करो, वरी यानी डू नॉट यानी मत करना, वरी यानी चिंता, डू नॉट वरी चिंता मत करो। आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज मैं कर दूंगा, बाय यानी मैं खरीद दूंगा, एक यानी कि एक नया पेयर ऑफ शूज यानी कि मैं एक नया शूज का जोड़ा मैं तुम्हें खरीद दूंगा, तुम चिंता मत करो। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए मैं एक शूज खरीद दूंगा, तुम चिंता मत करो। हियर दिस यह सुनकर यानी यह सुनते हुए, द सन वॉज वेरी हैप्पी जो उनका लड़का था, वेरी हैप्पी मैंने बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। ही वॉज सो एक्साइटेड वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित था। दैट ही थ्रू रिमेनिंग शूज आउट ऑफ हिज बस यानी दैट की ही यानी उसने थ्रू यानी फेंक दिया, रिमेनिंग यानी कि जो बचा हुआ जो शूज था उसको उसने फेंक दिया, आउट यानी बाहर, द बस उसने बचे हुए शूज को बस के बाहर फेंक दिया। थ्रो यानी हालांकि, हिज पेरेंट्स ट्राइड टू स्टॉप हिम हिज यानी उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिताजी, ट्राइड यानी कोशिश किए, स्टॉप यानी रोकने के लिए, हिम यानी उसे जो वो शूज फेंक रहा था उसके माता पिताजी उसे कोशिश किए रोकने के लिए। सून यानी जल्दी ही,
दे रिच्ड देयर डेस्टिनेशन, दे रिच देयर डेस्टिनेशन यानी कि वे रिच्ड यानी पहुंच गए, देयर डेस्टिनेशन यानी वे अपनी मंजिल पर जल्द ही पहुंच गए। डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन उसे कहते हैं जो हमारा एम हो कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, वो डेस्टिनेशन होता है। एंड एज दे पिक्ड देयर लगेज, एज जैसे ही यानी दे वे सब, पिक्ड यानी उठाएं, देयर यानी अपने, लगेज यानी अपने सामान को जैसे ही वो उठाएं, दे फाउंड वे पाएं, फाउंड यानी मिसिंग शूज, वे पा गए जो खोया हुआ शूज था, अंडर अ बैग, एक बैग के अंदर था। द सन क्राइड, जो बेटा था वो रोया, आह यानी आह भरते हुए, उसे बुरा लगा एंड ऐसे कर रहा है। इफ ओनली यानी काश, आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शूज आउट ऑफ द बस, यानी मैंने थ्रो यानी कि नहीं फेंका होता, माई अदर यानी जो मेरा शूज दूसरा था, अगर मैंने नहीं फेंका होता, बस के बाहर चताप कर रहा है वो। अब वो उसे लग रहा है कि हाँ मुझे, अब उसे लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मेरा शूज था उसे मैं जल्दबाजी में मुझे नहीं फेंकना चाहिए। एंड उसका मोरल है नेवर बी इन द हैस्ट, नेवर बी मत करो, बी यानी होना, इन हैस्ट यानी जल्दबाजी में मत करो, कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। वो लड़का ऐसा सोचता है, ये हमें स्टोरी बताती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।